channel and your YouTube channel. So today I am going to start new chapter, class +1 accountancy. Chapter name is cash book or is books of original entry cash book. What is cash book? To know about that, what is cash book, we should know about why cash book is prepared. कि कैश बुक बनाई क्यों जाती है। आपको पता है कि अगर एक छोटा सा बिजनेस है तो कैश की ट्रांजेक्शन्स कम होती हैं, तो एक पर्सन वैसे ही रिकॉर्ड कर सकता है कि आज कितना कैश आया और कितना कैश बिजनेस से आउट हुआ, तो इसको रखना आसान है। लेकिन जब एक बिजनेस का साइज लार्ज हो जाता है तो जो है एक पर्सन के लिए सारी डिटेल याद रखना कि कितनी इनकम भी हुई थी कैश की और कितनी आउटगोइंग हुई थी कैश की, मीन्स रिसीव्स कितनी थी और पेमेंट्स कितनी थी, वो रिकॉर्ड रखना मुश्किल है। इसी रीज़न के लिए यानी कि सभी चीज़ों को याद रखने की मेमोरी ना होने के कारण ही क्या प्रिपेयर की जाती है, कैश बुक बनाई जाती है। अब कैश बुक है क्या? कैश बुक को भी हम एक जर्नल ही मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आइटम्स हैं आपको पता है मोस्टली जो आपकी डीलिंग्स होती है बिजनेस के अंदर वो कैश में होती हैं, और सबसे पहले एंट्रीज को हम या तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल तो तभी बना सकते हैं, जर्नल से सिर्फ काम कब चल सकता है जब बिजनेस का साइज स्मॉल हो। लेकिन जब बिजनेस का साइज स्मॉल हो तो हम सारी एंट्रीज जर्नल में राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कैश से रिलेटेड एंट्रीज एक सेपरेट बुक में करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। मीन्स जर्नल को डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल। तो यानी कि जब हम सारी एंट्रीज जर्नल में ना करके हम उनसे रिलेटेड बुक्स में करें, क्योंकि ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो हम क्या करते हैं जर्नल को डिवाइड कर देते हैं मैनी पार्ट्स में, उसमें और उनको हम क्या बोलते हैं स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं। जब जर्नल को जिन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्पेशल जर्नल। इनके नेम क्या होते हैं? स्पेशल जर्नल को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, लाइक डे बुक, परचेज बुक, सब्सिडी बुक्स, स्पेशल सब्सिडी बुक्स। तो ये सारे नाम किसके हैं? जर्नल के ही नाम है। जर्नल के अलावा जो जर्नल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके नेम है, डे बुक, सब्सिडी बुक, स्पेशल पर्पस बुक्स और या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, उसके बाद जो है अब आपको पता होना चाहिए कि जर्नल को जब हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इनकी सब डिवाइड करते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी बुक्स रेडी की जाती हैं, और पहले तो इन बुक्स में आती कौन सी एंट्री है ये भी पता होना चाहिए। अब आप बनाओगे उसके अंदर कैश बुक बनाओगे, एक आप बनाओगे परचेज बुक, एक आप बनाओगे सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। अब वन बाय वन इन्हें देखते हैं क्या करेंगे। अब कैश बुक के अंदर क्या होगी, जितनी भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, जितनी भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो कैश बुक के अंदर आएंगी। ठीक है, अब दूसरी बुक आई इसके अंदर परचेज बुक। परचेज बुक वैसे तो आप परचेज बुक डेली जितनी भी परचेजेज आप जर्नल में शो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी परचेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इन मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, दिन में 200-300 ट्रांजेक्शन है, तो रिकॉर्ड रखना जर्नल में हार्ड होता है, इसलिए आप बनाते हैं परचेज बुक। इस परचेज बुक के अंदर लेकिन आप वही एंट्री शो करोगे जो परचेजेस आपकी क्रेडिट पे होगी। ठीक इसी तरह से सेल्स बुक रेडी होगी, उस सेल्स बुक के अंदर आपकी क्या आएगी, क्रेडिट सेल से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो आ जाएगी। सेल्स रिटर्न, अगर कोई गुड्स आपको पसंद नहीं, मतलब आपके कस्टमर को पसंद नहीं आए, वो आपको रिटर्न कर देता है, उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, अगर क्रेडिट पे आपने सेल्स की हो और वो वापस करके चला जाता है तो वो क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न, इसके अंदर रिकॉर्ड आ जाएगी। परचेज रिटर्न, सपोज आपने किसी से गुड्स खरीदे और क्रेडिट पे खरीदे थे और आप उसको क्या फिर वापस कर देते हो तो वो उसका रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में। जर्नल प्रॉपर, जो एंट्री इनमें से किसी भी बुक के अंदर नहीं आती उसको आप कहाँ शो करोगे, जर्नल प्रॉपर में। लाइक आप बता सकते हो जर्नल प्रॉपर में आप क्या दिखा सकते हो, जर्नल प्रॉपर में आप दिखा सकते हो, आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, आपको राम से मिले, कितने मिले, 1200 मिले, और आपने उसको 100 डिस्काउंट दिया, यानी लेने कितने थे आपको 1300। तो आपको पता है ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है, ये आपकी किस में हो जाएगी, कैश बुक में आ जाएगी। ठीक है, अभी ये बताऊंगी आपको कैश बुक पे 2 टाइप्स की होती है,
मतलब 4 टाइप्स की होती है, और उसमें बैंक का कॉलम भी बनता है। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी कैश बुक में। राम तो आपका क्या है, राम आपका क्रेडिटर है, ठीक है, वो सॉरी राम आपका कौन है, डेटर था। अब ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट को आप कहीं भी शो नहीं करेंगे, तो जो डिस्काउंट की एंट्री होगी इसमें से ये पोर्शन जो होगा वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ बुक्स कितनी होती हैं, ये 6 टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, और आपको बस ये ध्यान रखना है। अब बची यहाँ पे कैश बुक। अब देखो मैंने यहाँ लिखा परचेज बुक में आपकी कौन सी एंट्री आएगी, जो क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड है। सपोज अगर आपने कैश परचेजेस की हैं, मीन्स आप कैश पेमेंट करके परचेजेस कर रहे हो, तो वो एंट्री आपकी कहाँ पे आएगी, कैश की जितनी भी रिलेटेड एंट्री हैं, चाहे वो कैश परचेज से हो, चाहे वो सेल से हो, या आपको किसी से पैसा रिसीव हो, वो सब रिकॉर्ड कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। तो आपकी जो एंट्री कहीं भी नहीं आएगी वो आपकी आ जाएगी जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट आता है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मीनिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। मीनिंग तो इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि मीनिंग कैश बुक में आपको कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स भी कौन सी, कैश रिसीप्ट्स, ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड जो बैंक की फॉर्म में रिसीव होती हैं वो, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस में आप बताओगे कि कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज बिजनेस, कि अगर बिजनेस लार्ज है, सिमिलर नेचर की है, कि कैश से रिलेटेड नेचर की एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इट ऑल आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट। तो कैश बुक में आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, और बनाते कब है, इंपॉर्टेंस कब है, जब बिजनेस लार्ज हो। और ये बिजनेसमैन की हेल्प किस वे में करती है, आप इसको हेल्प इसलिए करती है कि आप मान लो डेली के डेली कैश बुक बनती है, डेली बेसिस पे बनती है कैश बुक। जो बड़े बिजनेसमैन है वो डेली अपने कैश बुक में कैश का रिकॉर्ड करते हैं। वो ये देखते हैं कि कल की डेट में मेरे पास कितनी रिसीविंग थी, वो होता है उनका ओपनिंग बैलेंस, कि आज मॉर्निंग में मेरे पास कल वाले इतने पैसे पड़े हैं, कल शाम को जो उन्होंने कलेक्शन की टोटल निकाला वो उनका क्या था, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। हम एक डेट मान के चलते हैं कि सपोज करो 31 मार्च को एक बिजनेसमैन है ए, उसने अपना काउंटिंग किया, उसके पास टोटल जो है कितने पैसे पड़े थे, 10,000 पड़े थे। अमाउंट कितना था, 10,000 था। ये 31 मार्च को ए के पास कौन सा बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा था, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको पहले भी बताया था एक प्रीवियस वीडियो में कि क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे बैलेंस होगा किसका, कैश। क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ठीक है। 10,000 का उसके पास क्लोजिंग था, वही जो है बैलेंस जब 1 अप्रैल होगी, ए का वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 10,000। अब डे जब दिन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, दिन में 1 अप्रैल को वो कितनी, काफी सारे ट्रांजेक्शंस करेगा, गुड्स परचेज भी करेगा, सेल भी करेगा। तो इस 10,000 में उसके क्या होते जाएंगे, 5,000 प्लस हो गए, 500 माइनस हो गए, फिर 2,000 प्लस होंगे, एंड 1,000 फिर क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। तो वो सारे ट्रांजेक्शंस करेगा। इन ट्रांजेक्शंस को करने के बाद जो 1 अप्रैल को उसके पास स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस था, वो बैलेंस शाम को ऐड और लेस होके उसका कौन सा बैलेंस आ जाएगा, ये आपका आ गया। सपोज करो इमेजिनरी फिगर ही ले रही हूँ मैं आपका, 12, 11, 16, ये आ जाएगा 15,500। तो शाम को उसके पास कितना बैलेंस बच गया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया इतना, 15,500, ठीक है। फिर यही बैलेंस टू डेट को 2 अप्रैल को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैश बुक की हेल्प से अब ये बैलेंस उसको किससे पता लगा, बिजनेस को कैसे पता लगा, जब उसने कैश बुक प्रिपेयर की। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कैश बुक स्टार्ट तो ओपनिंग बैलेंस से होती है और एंड किससे होती है, क्लोजिंग बैलेंस से होती है। यानी कि ये बिजनेसमैन की हेल्प करती है टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द डे, एट द मंथ ऑफ डे एंड एट द एंड ऑफ ईयर। तो तीनों का मतलब कोई भी जो है, अगर हम डेली बना रहे हैं तो डेली फाइंड आउट हो जाएगा, मंथली बना रहे हैं तो ये मंथली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इट इज यूज्ड, it is useful in large business. It helps to find the balance of cash, means closing balance of cash.
इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विद क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ कैश बुक। ये तो आपके जो टाइप्स है ये किसके थे, ये जर्नल जो डिवाइड हुआ था उनके थे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम कैश बुक के कौन कौन सी टाइप्स है। कैश बुक आपकी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकेंड डबल कॉलम, थर्ड ट्रिपल कॉलम एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर कैश का कॉलम होगा, इसमें लिखा हुआ विद कैश कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश में क्या होगा, 2 कॉलम होंगे। फॉर्मेट अभी आपको बताएंगे कैसे बनता है। तो डबल कॉलम में 2 कॉलम होंगे और वो 2 कॉलम कौन से हो सकते हैं, कैश और डिस्काउंट का हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट का हो सकता है, या फिर कैश और बैंक दोनों का हो सकता है। थर्ड आता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी कि आप 3 कॉलम वाली कैश बुक बनाएंगे। उसमें एक कॉलम कैश का होगा, दूसरा बैंक का होगा और तीसरा किसका होगा, डिस्काउंट का होगा। फोर्थ आती है आपकी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, पेटी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे। पेटी का मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे। जब छोटे छोटे एक्सपेंसेस को करने के लिए, जैसे कोई 50 का, 10 का, 20 का, मतलब जो अमाउंट कम वाले एक्सपेंसेस को करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। जैसे आपको पता है स्टेशनरी है, 10-20 का पेन आएगा, चाय का हो गया, छोटे छोटे खर्चे हैं ये, तो आप इनकी प्रिंटिंग का हो गया, प्रिंटिंग का नहीं आप स्टेशनरी का ले सकते हो, स्टेशनरी का अलग कॉलम बन जाएगा। पोस्टेज जो आप ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से स्टैंप वगैरह खरीदते हो तो उनके अलग अलग कॉलम इसमें बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी टाइप्स ऑफ कैश बुक। अब नेक्स्ट करते हैं हम एंट्रीज कुछ राइट की हुई हैं। अब हम करते हैं फॉर्मेट, कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब फॉर्मेट क्या होता है और एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं, यानी कोई एक आपके पास ट्रांजैक्शन है उसको कैश बुक में शो कैसे करते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में क्या आएगा आपका, ये सारे आपके कॉलम्स बनेंगे। इन कॉलम्स में देखिए 1 बाय 1। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नेम होगा वो राइट कर दोगे और साथ में क्या लिखोगे, कैश बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके कॉलम्स, फॉर्मेट। आपके ये सारे कॉलम बनेंगे कैश बुक में और इसमें फॉर्मेट में लिखने के क्या कॉलम है आपके, ये आपकी होगी। देखो आपको एक अकाउंट की शेप बताई थी, अकाउंट में आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि जर्नल का फॉर्मेट अलग था, उसमें अमाउंट के 2 कॉलम बने थे, आप इसमें एक अकाउंट ऐसे बताया था टी शेप अकाउंट, कि ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड, डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपका हो गया इसमें कैश बुक का डेबिट साइड और ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड, राइट। अब इसमें आते हैं फर्स्ट कॉलम आपका आता है डेट का। डेट में आपने क्या लिखना है, डेट भी गिवन होती है आपको, मंथ भी गिवन होता है और ईयर भी गिवन होता है। ईयर और मंथ आप एक ही बार राइट करते हैं, डेट आप हर ट्रांजेक्शन के सामने राइट करते हैं। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे डेट, मंथ एंड ईयर। सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब इसमें क्या आएगी, डिटेल आएगी कि आपके पास जो कैश आ रहा है या जा रहा है किस रीजन से आ रहा है, मतलब आपको कैश मिला तो क्यों मिला, आपने पेमेंट की तो क्यों की। तो यहाँ पे इस साइड आती है आपकी रिसीव्स, ठीक है। सेकेंड ये जो थर्ड कॉलम जो है छोटा सा कॉलम, ये होता है आपका वाउचर नंबर का और ये आपका होता है LF मींस लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। LF मींस लेजर फोलियो। इसमें क्या लिखा जाता है, वो पेज नंबर होता है जहां, मतलब वेयर दिस एंट्री इज पोस्टेड, ठीक है। आपको पता है आप कैश बुक बनाओगे तो आपने इस कैश बुक में जितने भी अकाउंट्स आए होंगे, राम से लिए श्याम को दिए, तो इस राम और श्याम के अकाउंट की एंट्री आपने किस जगह पर पोस्ट की, किस पेज नंबर पर पोस्ट की। लेजर बताया था आपको, इसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट रखे जाते हैं, अकाउंट रखे जाते हैं।
ठीक है। तो लेजर क्या होता है, ऐसी बुक को बोलते हैं जिसमें डिफरेंट अकाउंट रखे जाते हैं। उसमें किसका अकाउंट होगा, राम का भी होगा, श्याम का भी होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट भी होंगे। तो हमने ये जो एंट्री राइट की, इसके ऊपर पेज नंबर राइट कर देंगे कि ये एंट्री कौन से पेज पे पोस्ट की हुई है लेजर की बुक में। ये था लेजर फोलियो। एक क्या आता है आपका वी नंबर का मतलब होता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर एक देखो, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने इतनी रिसीप्ट्स की, आप तो झूठा भी शो कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, आप किसी को रिसीप्ट काट के देते हो, पेमेंट की रिसीप्ट हो, आप कुछ ले रहे हो तो आपको रिसीप्ट जरूर मिलती है। तो वाउचर नंबर किसको बोलते हैं, उस सोर्स डॉक्यूमेंट का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, या उसको आप क्या बोल देते हैं, रिसीप्ट नंबर होता है। रिसीप्ट नंबर होता है जिसको आप वाउचर नंबर के कॉलम में शो करते हो कि मेरे पास ये प्रूफ है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मैंने इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन की है। तो वाउचर नंबर हो गया, लेजर फोलियो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अमाउंट का कॉलम। नेक्स्ट है अमाउंट का कॉलम। अमाउंट के मैंने दो कॉलम बनाए हैं अभी, ये मैंने उसका बता दी साथ में, कैश बैंक, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट का बना देते हैं, और बैंक डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट जो भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में आपकी कौन सी है, डबल कॉलम कैश बुक है। सिलेबस में है डबल कॉलम कैश बुक, या फिर आपकी है एक पैटी कैश बुक। और डबल कॉलम में भी सिर्फ जो आपको सीखनी है वो कौन सी सीखनी है, कैश प्लस बैंक कॉलम वाली। डिस्काउंट के कॉलम की अब सिलेबस से क्या हो गई है, एमिट हो गई है, वो अब एग्जाम में नहीं आती। ये प्रीवियस सिलेबस में थी, तो अब हमने सीखनी है कैश और बैंक कॉलम वाली, या फिर आपकी आती है सिंगल कॉलम वाली। कौन सी आती है, या फिर आ सकती है सिंगल कॉलम। ट्रिपल कॉलम आपकी आएगी नहीं, और डबल कॉलम वाले भी सिर्फ और सिर्फ आपकी कैश और बैंक की आएगी। कैश डिस्काउंट भी नहीं आएगी आपके सिलेबस में, ना ही बैंक डिस्काउंट वाली आएगी। तो आज फॉर्मेट तो मैं आपको कैश और बैंक दोनों का बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक का, राइट। तो कैश कॉलम हो गया, बैंक कॉलम हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम डेट। जो कॉलम हमने डेबिट साइड के लिए बनाए हैं, सारे के सारे वही कॉलम आप क्रेडिट साइड के लिए बनाओगे। डेट, पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएंगे आपके पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये आपका आ जाएगा अमाउंट कैश का, और ये आ जाएगा आपका बैंक, ठीक है। तो ये आपके कॉलम हुए, इस फॉर्मेट हो गया आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन करना है हमने सिर्फ किसका करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब इसको करने के लिए आपको एक तो पता होना चाहिए कि हम इसको ट्रांजेक्शन को कैसे शो करते हैं। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डेबिट साइड में मैंने लिखा रिसीप्ट्स, यहाँ लिखा मैंने पेमेंट, ये क्यों लिखा। आपको पता है जब कैश बिजनेस में इन होता है, आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब वही कैश बिजनेस से आउट होता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जनरल एंट्रीज में आप करके आए हैं, ठीक है। और आपने वही रूल फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कैश को रिकॉर्ड करने का रूल रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो आपको पता है वो डेबिट में आएगा, जा रहा है तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में। और यहाँ राइट भी किया हुआ है, रिसीप्ट्स मतलब आने वाली साइड, पेमेंट्स मतलब जाने वाली साइड, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो तीन पहले आपको बेसिक बताती हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई थी बच्चे की कि कैश बुक करा दो, कैश बुक में डाउट है, तो इसीलिए कैश बुक का टॉपिक उठाया है, नहीं तो मैं थोड़ा सा कुछ थ्योरी का भी करा सकती थी। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जैसे अब इसमें दिया हो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, इसको भी छोड़ दो, इसको तो आप बाद में देखना। गुड्स परचेज्ड, कितने के गुड्स परचेज किए हैं, 20,000 के गुड्स परचेज किया आपने, 20,000 के। अब आपको पता है
यहाँ पे ना तो कैश लिखा हुआ है ना क्रेडिट लिखा हुआ है, राइट। तो आप क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। इट मीन्स आपको पता लग रहा है कि कैश जा रहा है। अब कैश जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है, आपको पता है कि वो गुड्स परचेज किए इसलिए जा रहा है। अब आपने कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश को क्या करना है, जा रहा है, तो आपकी एंट्री कहाँ आएगी, इस साइड आएगी। इस साइड आपने 2 का यूज करना है, इस साइड आपने 2 का यूज करना है, और इस साइड आपने बाय का यूज करना है। जनरल एंट्रीज में हम क्या करते थे, क्रेडिट के लिए 2 का यूज करते थे, और डेबिट के लिए हम कुछ भी यूज नहीं करते थे। तो अब आपको क्या करना है, 2 और बाय का यूज भी करना है। अब गुड्स परचेज किए, आपको पता है कि ये ट्रांजेक्शन इस साइड आएगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आप कैश बुक बना रहे हैं तो कहीं पे भी ना इस साइड और ना ही इस साइड कैश का नाम लिखोगे नहीं। जो भी बुक बनाते हैं उस बुक का नाम उसके अंदर सिर्फ टॉप पे मेंशन होता है, अकाउंट में ना डेबिट में आएगा ना वो क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। तो आपने कहीं पे भी यहाँ कैश नहीं लिखना। आपने गुड्स परचेज किए, ठीक है, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। इट मीन्स आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आपने किस वजह से कैश गया है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या लिख दोगे, बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब एंट्री करो एक बार इसको। अब एंट्री करते हो तो क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते हो ना। अमाउंट आपने लिख दिया 20,000। तो अब आप इसको जब करोगे तो कैसे करोगे, आप ये कहोगे कि कैश का रिश्ता किससे है, परचेज से है। कैश का रिश्ता किससे है, परचेज से। कि कैश आया किसके रिश्ते की वजह से आया, परचेज की वजह से आया। तो आपने यहाँ पर रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है, रीजन में रिलेशन। अमाउंट आप फिल कर दोगे 20,000। ये कॉलम अभी आज आपने कंसीडर नहीं करने, इसको हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड एंट्री गुड्स परचेज हो गई। फर्स्ट एंट्री को भी बता ही देते हैं, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। आपको मैंने बताया था कि जो कैश बुक स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, ओपनिंग बैलेंस से होती है। अब बैलेंस का मतलब क्या है कि जिस डेट को हम बना रहे हैं, मान लो ये मार्च की बन रही है, तो फेब का एंड का बैलेंस है या मार्च का मॉर्निंग का बैलेंस है, मार्च 1 का। तो ये बैलेंस कितना है, 82,000। तो स्टार्ट किससे होती है, ओपनिंग बैलेंस से। अब आप मेरे को ये बताओ, सोचो कि ये वैसे बिजनेस के अंदर रिसीप्ट्स है या पेमेंट है। बिजनेस के अंदर पड़ा है, इट मींस ये बिजनेस की रिसीप्ट है ना, वो कल मिली थी, ठीक है, कल की डेट में बैलेंस था। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और दूसरा रीजन कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। हमने जब रूल्स किए थे अकाउंट्स के, तो उसमें हमने किया था रियल, नॉमिनल और पर्सनल में, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट है तो ये एसेट हुई। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए जो एसेट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और आपको ये भी पता है, जब अब इसका डेबिट बैलेंस है, देखो दोनों रीजन बता दें। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज होगी तो ये क्या हो रही है, डेबिट, डिक्रीज होगी तो ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये पॉइंट भी आपको कहता। अब आप जब आपके पास पैसे आते हैं, मींस एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको कहाँ लिखते जाओगे, डेबिट में। अगर एसेट डिक्रीज होती जाएगी तो कहाँ लिखते जाओगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो दोनों रूल फॉलो हो जाते हैं कि कैश आता है तो भी डेबिट, अगर आप इसका रूल भी लगाते हो तो भी क्या होता है कि कैश आने पर हम उसको डेबिट कर रहे हैं और जाने पर क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हो गया परचेजेस टू कैश। तो अब आपको ये फर्स्ट एंट्री करनी है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। जब भी कोई बैलेंस पिछले मंथ का या लास्ट ईयर का आगे लाते हैं, जब बैलेंस को आगे लाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है BD। BD का मतलब क्या होता है, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब लाई, डाउन मतलब नीचे होता है, नीचे का मतलब क्या हो गया, आगे लाई। मतलब हम लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का बैलेंस क्या लेके आगे लेकर आए हैं, और उसको हमने शो कहाँ करना होता है। आप याद रखो कि
आपको पता है रियल अकाउंट यानी कि जितने भी एसेट्स हैं, एसेट और एक्सपेंस कहाँ पे आएंगे? एसेट और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है। इनके बैलेंस को डेबिट में लिखेंगे, बाकी सबके बैलेंस को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में रखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कैश की। तो कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो आप इसको कहाँ दिखाओगे? यहाँ पर टू बैलेंस बी डी और डेट लिख दोगे। डेट आपकी गिवन है, मैंने इसमें राइट नहीं की है तो आप मार्च मान के चलना और ईयर हो जाएगा आपका 2017 1 मार्च 2017। अमाउंट है आपका 82,000। राइट। गुड्स परचेजेस ये एंट्री हमने कर दी और ये एंट्री कौन सी डेट की थी? 5 डेट की। तो इधर भी आप एक बार ईयर लिख दो, मार्च 2017 मार्च 5। उसके बाद आपका आता है अमाउंट भी होगा। थर्ड एंट्री 6 डेट गुड्स परचेज फ्रॉम एम। अब देखो यहाँ पे उसने कहा गुड्स परचेज फॉर एम। सबसे पहले तो आप सोचो गुड्स परचेज कर रहा है कैश में या क्रेडिट में? किस पे परचेज कर रहा है? कैश में नहीं कर रहा, क्रेडिट पे परचेज कर रहा है। मीन्स कैश का तो कोई लेना देना नहीं है, ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है। तो इस एंट्री को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये एंट्री आपको पता कौन सी बुक में जाएगी? उधार पे परचेजेस कर रहे हो, क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हो। थर्ड एंट्री आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ। ये आपकी एंट्री कहाँ जाएगी? परचेज बुक में। कहाँ जाएगी? परचेज बुक में। अंश थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो। नेक्स्ट आती है 7 डेट की एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। नेम भी है, कैश भी राइट के बाद, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? कैश को। इट मींस गुड्स परचेज करने से कैश आउट हो रहा है, मींस क्या हो गई? इस साइड आएगी। अब आप ये कहोगे कैश का रिश्ता किससे है? परचेज से। कैश की बुक में कैश का नाम राइट नहीं करना, जिससे रिश्ता है उसको राइट करना है। तो यहाँ लिखोगे, यूज क्या करोगे आप? बाय का यूज। ठीक है, बाय का यूज करोगे। कैश जा रहा है, किस वजह से जा रहा है? किसके रिश्ते की वजह से जा रहा है? परचेज से रिश्ता है, इस वजह से। तो आप क्या लिख दोगे? बाय परचेजेस अकाउंट। डेट आपकी है 7, अमाउंट कितना है? 40,000। नेक्स्ट आती है आपकी गुड्स सोल्ड। सोल्ड क्या है? ये नहीं लिखा हुआ कि कैश परचेजेस है या क्रेडिट परचेजेस। और आपको पता है जब कुछ मेंशन ना हो तो आप क्या करते हैं? कैश में मानकर चलते हैं। अब गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आपको पता है कि कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। कितना आ रहा है? 25,000। तो आने वाली साइड कौन सी है? ये वाली। सोल्ड मतलब सेल्स। ठीक है, तो अब आपका गुड्स आ रहे हैं, किसके रिश्ते की वजह से आ रहे हैं? सेल्स के रिश्ते की वजह से आ रहे हैं। रिश्ता वर्ड याद रखोगे, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो किसके रिश्ते की वजह से आ रहे हैं? सेल्स की वजह से आ रही है। तो आपकी एंट्री की डेट हो गई 8 टू सेल्स अकाउंट। और अगर आप इसको एंट्री की फॉर्म से करते हो, स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहो कैश डेबिट टू सेल्स, अमाउंट कितना है? 50,000 या अमाउंट है आपका 50, ये तो हो गया, ये 25,000 राइट। अब देखो आपको पता है कि ये कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड में आपने लिख देना है और अमाउंट कितना है आपका? 25,000। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है 19 डेट की एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। कैश में रिसीव हो रहा है, नाम को कंसीडर नहीं करना। जर्नल का भी साथ साथ ध्यान में रखना है आपको, जो भी जर्नल में पॉइंट्स बताए थे। तो आपको पास कैश का रिश्ता जुड़ा किसकी वजह से? देव की वजह से नहीं जुड़ा। आपका रिश्ता जुड़ा कैश थे सेल्स की वजह से कि आपने उसको माल बेचे थे। नाम से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे? कैश आपके पास आ रहा है और आने वाली साइड कौन सी है? यही है। तो क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 36,000। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड टू एस। गुड्स सोल्ड टू एस
अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कैश है क्रेडिट, और आपको पता है क्रेडिट है। अब क्रेडिट होने की वजह से आपने गुड सेल किए और रिश्ता किससे जुड़ा? एस से। सेल और एस का रिश्ता जुड़ा है, कैश का रिश्ता जुड़ा ही नहीं है। किसका रिश्ता जुड़ा है? सेल और एस का। तो कैश का रिश्ता जुड़ा ही नहीं है। जब कैश है ही नहीं तो आप 20 डेट की एंट्री को शो ही नहीं करोगे। ये एंट्री कहाँ जाएगी? अब आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई, सेल्स बुक में। कहाँ जाएगी ये एंट्री? आपकी सेल्स बुक में। ये फिर मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम पे ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट 25 डेट रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। सरस्वती का मतलब वही ऐसी है, यहाँ मैंने लिखा था ना सरस्वती ही है ये। रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती। अब रिसीव हो रहे हैं, क्या रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हो रहा है। आने वाली साइड कौन सी है? यहाँ पे 2 का यूज करोगे। कैश तो लिखना नहीं है हमने, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। आपको कैश किस रिश्ते की वजह से मिला है? सरस्वती के रिश्ते की वजह से मिला है। और कितने मिले हैं? 30,000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू सरस्वती 30,000। नेक्स्ट एंट्री पेड सैलरी टू ऑफिस कलर। अब यहाँ पर ध्यान दो, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी किसी को भी दियो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंसेस या तो बैंक की फॉर्म में पे करेंगे, यानी चेक से पे करेंगे, या फिर कैश पे करेंगे। अब सैलरी जो है पे कर रहे हैं, हम किसको पे कर रहे हैं? एक एक्सपेंस अकाउंट हो गया और एक हो गया कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। किसके रिश्ते की वजह से जा रहा है? ऑफिस क्लर्क के रिश्ते की वजह से नहीं, सैलरी की वजह से जा रहा है। क्योंकि हमने जब भी एक्सपेंस आता है कैश या बैंक को ही देखना है, नेम दे रखा हो, स्टाफ दे रखा हो, कुछ भी नहीं देखना। ये आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। तो सैलरी, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। किसके रिश्ते की वजह से जा रहा है? डेट 26 सैलरी के साथ उसका रिलेशन था। अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 10,000। पेड ऑफिस रेंट, रेंट ऑल्सो एन एक्सपेंस, तो आपकी फिर क्या हो जाएगी? जा रहा है बाय रेंट। किसके रीजन से, किसके रिलेशन से? आपका ये आता है रेंट की वजह से। अमाउंट कितना है? 5,000, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या होता है? आपने इनका टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। यहाँ आप करोगे रिसीप्ट साइड का और यहाँ आप करोगे पेमेंट साइड का। लाइंस आमने सामने इक्वल होनी चाहिए। सपोज करो ये यहाँ तक आ जाता तो दोनों लाइन आप यहाँ, मतलब ये साइड बड़ी होती और इस साइड में अमाउंट कम होते तो आप नीचे लाइन लगा देते, लेकिन इक्वल्स टोटल करने आपने। तो यहाँ लिखोगे आप टोटल रिसीप्ट्स। टोटल करते हैं तो आपका आता है 107, 143, 1,73,000। और इस साइड का टोटल करेंगे तो 80, 90 एंड 95,000। और ये आपका किसका आ जाएगा? टोटल पेमेंट्स, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे का स्टेप देखो क्या होता है। अब आपने क्या करना होता है? आपको अकाउंट्स के अंदर, जब भी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, आपको क्या करने होते हैं? बैलेंस निकालने होते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं? बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कितना बच गया, मतलब कितना हमारे पास रिमेनिंग है, राइट। जैसे आपने आज आपको पॉकेट मनी मिली 1,000 रुपीज मॉर्निंग में, मंथ के एंड में आप चेक करोगे कि मेरे पास बैलेंस कितना बचा। बैलेंस मतलब जो आपके पास रह गया, आपके अकाउंट में कितना पड़ा हुआ वो निकालना है। और बैलेंस करने का वे क्या होता है? अब आपको पता है 173 और 95। जब भी आप किसी चीज को तराजू में तोलते हो तो क्या करते हो? बराबर करने के लिए जो साइड कम होती है उसके अंदर पैसे डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अब आप यहाँ ध्यान रखो, ये साइड बड़ी है और ये छोटी है। जब भी आप कैश बुक बनाओगे हमेशा आपकी कौन सी साइड बड़ी आएगी? डेबिट साइड बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी? क्योंकि एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एक तो रीजन ये है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे राइट कर रही हूँ कैश बुक का, कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसका रीजन क्या है? रीजन नंबर 1, एक तो रीजन जो ये तो एक लर्निंग का वे है, क्योंकि ये क्या है? एसेट है, एसेट है। और एसेट का हमेशा क्या होता है?
डेबिट बैलेंस ही होता है। होता है कि नहीं होता, पहले भी आपको बताया था। दूसरा रीजन ये है कि आप इस साइड रिसीप्ट दिखा रहे हो, इस साइड पेमेंट दिखा रहे हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप पेमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मान लो यहाँ पे आ जाता 95, इधर आ जाता 173, आपके पैसे है ही नहीं, आपने पेमेंट कहाँ से की, नहीं कर सकते आप। आपके पास पैसे आएंगे, आप उसमें से पेमेंट करोगे। सपोज अगर आप लोन भी लेते तो पैसे आने की एंट्री तो होती पहले, फिर तो आप पेमेंट करते। तो हमेशा रिसीप्ट साइड बड़ी होगी, पेमेंट साइड क्या होगी, छोटी होगी। तो दूसरा रीजन क्या होगा इसके अंदर कि रिसीप्ट्स हमेशा क्या होती हैं, रिसीप्ट्स ग्रेटर होती है किससे, पेमेंट से। ठीक है, हम कभी भी ऐसा नहीं है कि पैसे कम पड़े हैं और हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये दो रीजन होता है। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की, कि इन दोनों का टोटल कैसे इक्वल करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके टोटल में से इसको माइनस करना है, या माइनस करते हैं तो आपके आ जाते हैं 78, 5 यहाँ से हो गए और 73 वो वाले हो गए 78,000। अब आप यहाँ लिख दोगे बाय, अब ये जो बैलेंस है आपका मार्च के मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आप मंथ के एंड में निकाल रहे हो। अब इस बैलेंस को आप क्या करोगे, अगले दिन आगे लेके जाओगे, अगले दिन आगे ले। ब्रॉड का मतलब लाए थे, कैरिड का मतलब ले जाओगे। बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा था, क्लोजिंग बैलेंस के आगे क्या लिखा जाता है, सी डी, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिड डाउन, मतलब आगे ले जाएंगे। कौन से मंथ में, अप्रैल के मंथ में। बाय बैलेंस सी डी कितना लेके जाओगे, 78,000। अब फिर से इनका टोटल करोगे, ये आपका आ जाएगा 1,73,000, और नीचे आप क्या करोगे, डबल लाइन मार्क करोगे 1,73,000। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी डेट हो गई 31, ठीक है, मार्च का मंथ तक 31 ही आएगी। अब ये बैलेंस जो है कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब अगले महीने कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। आप इसी बैलेंस को यहाँ पे डेट डालोगे नेक्स्ट मंथ की 1 अप्रैल 2017, इसको यहाँ शो करके भी, कैरिड डाउन करके भी दिखाना है। जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस आगे लेके जाओगे, अप्रैल के मंथ में आपने यहाँ पे शो करके दिखाना है टू बैलेंस बीडी। और क्या लिखेंगे, और अब बैलेंस कितना है आपने जो लेके जाना है आगे, आप ये नहीं लेके जाओगे ना, ये लेके जाओगे। आप कौन सा अमाउंट लेके जाओगे, ये वाला लेके जाओगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 78,000। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कैश बुक को प्रिपेयर करते थे। ये आपकी है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करें, अपने डाउट्स लें, और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वाली वीडियोस भी जाकर देखें, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू।